वीडियो का शुरुआत करते हैं और वीडियो कुछ इस प्रकार है। हमारे किस स्टूडेंट ने सवाल किया है और सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति है जिसका जॉब मॉल में लगा हुआ है। अब मॉल में लगा हुआ है तो वो एक बिल बना रहा है, सेलिंग बिल जिसको बोल सकते हैं कैश काउंटर में। अगर वो बिल टैली से बना रहा है तो उसे कैसे बनाएगा? नॉर्मल से सवाल को सुनने में लगता है कि सेल्स में एंट्री कर देगा तो काम हो जाएगा। फिर आप समझो कि ये जो बिल होता है किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं बनता, यानी पार्टी के नाम पे नहीं बनता है, बस कैश में बिल बनता है। तो टैली में कैसे एंट्री करें उसको हम देखते हैं। तो सीधा वाउचर में आते हैं। वाउचर में आने के बाद आप देखेंगे ये सेल्स का बटन है और सेल्स का बटन है तो वहां पर कैश दिख रहा है। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं यहाँ जो कहेंगे कि ये एंट्री तो हमें आती है, कैश एंटर कर देना है फिर लिख देना है, काम खत्म हो जाता है। कैश एंटर करते हो तो अब मुझे गैप होना पड़ेगा मैटर समझाने के लिए। आपके सामने ये चीज खुल जाती है। अब इस चीज को भरना तो अनिवार्य है ना, क्योंकि टेली में दिया हुआ है सामान क्या चीज है। और अगर उस चीज को भी इग्नोर करके आप जाते हो तो यहाँ पे क्लियर देख लो, यहाँ पर पूछ रहा है कैश का कोई एड्रेस होता है क्या। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली पूछ रहा है कैश का एड्रेस क्या होता है, साथ में वो जीएसटी नंबर डालो, ये सब डालो, कंज्यूमर है क्या है, ऐसा पूछ रहा है कैश के बारे में। तो आप एक बात समझिए कि कैश का कोई ऐसा एड्रेस हो सकता है क्या। और इसको एंट्री करा के आप अगर सेव करते हो तो टेली क्या समझेगा कि कैश जो है वो कोई व्यक्ति है। तो अगर ऐसा आप बिल बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमें करना क्या है उसी के संबंध में आज का वीडियो है। अगर आपका जो वीडियो है यानी आप जो हमें जॉब है जो मैटर हो रहा है वो किसी मॉल पर है, यानी किसी जॉब पर आप कर रहे हो, मॉल पर कर रहे हो, तो आप कैसे उसे वर्क करोगे उसी को समझना है। तो देखो जैसे आप यहाँ पे कुछ लेने वाले हो ना तो यहाँ पे क्लिक कर दो। आप जानते हो कि आपका जो मैक्सिमम जो काम है वो कैश पर होना है, किसी पर्टिकुलर बिल पर नहीं, किसी व्यक्ति पर नहीं बन रहा है। तो आपके पास ये दो ऑप्शन दिखते हैं, प्रोवाइड बाया डिटेल्स और नीचे एक्सपोर्ट डिटेल्स। पहले को नो करो और दूसरे को भी नो करो। और नो करने के बाद इसे इंटर इंटर के सेव कर सकते हो, या फिर आपके पास शॉर्टकट है तो उससे सेव कर सकते हो। ऐसा करने के बाद क्या होगा, जैसे आप कैश एंटर करोगे वो आपको कुछ नहीं पूछेगा, यानी सिर्फ पार्टी अकाउंट कैश लेगा, ये कैश में सामान एंट्री हो रही है वो लेगा। फिर आप जो सेल कर रहे हो वो लो। फिर उसके बाद अपना सामान सेलेक्ट कर लो, क्या उसे बेच रहे हो, क्या उसे दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हो, गोडाउन से दे रहे हो, कितना दे रहे हो, वो आप लिखना चालू कर दो। ये हो गया। जितना भी सामान आप चाहते हो लेना चाहते हो फटाफट 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 सामान को लेना चालू कर दो। आपका काम कंप्लीट होना चालू हो जाएगा। अब मैं दो तीन सामान यहाँ पे ले लेता हूँ और सारा सामान मैं गोडाउन से देता हूँ ताकि सामान अच्छा तरीके से जाए, क्योंकि मैं गोडाउन में सामान रखा हूँ। तो और मैटर को समझने के लिए सब चीज यहाँ पे दे देते हैं, जितना भी सामान उसने ऑर्डर किया है जितना भी लिया है वो सब हम यहाँ पे दे देते हैं। ये लास्ट सामान ले लेते हैं और काम हमारा कंप्लीट करते हैं। 10 पीस है और इसका रेट 90 रुपये के हिसाब से कर देते हैं। ऐसा जितना भी सामान उसने दिया है वो हम इसमें लिख के सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद क्या होगा, जब इसका प्रिंट अभी तुरंत निकाल ही सकते थे, आप तुरंत ही निकाल सकते हो प्रिंट, जैसा एंट्री बनती है तुरंत प्रिंट निकाल सकते हो आप। तो जैसे आप एंट्री किए रहोगे तो प्रिंट निकालोगे और देखोगे तो आपको मैटर कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। देखो सामान कैश में हुआ है, ये सामान बेच रहा है और इतना सामान सामने वाले ने लिया है और आपका काम कंप्लीट हो गया है। तो आपको बात समझ में आई क्लियर तरीके से कि कैश में एंट्री कैसे होती है। बायर बिल कैश, बिल कैश पर हुआ है। और यार ये जो मैटर दिख रहा है इसे आप हटा भी सकते हो, इसके मैंने हटाने का जो मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगा, दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आपका काम कंप्लीट हो गया। इस प्रकार आप बिल निकाल के प्रिंट कर सकते हो। ये तभी आपका काम आ सकता है जब आप ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ कैश में बिल बनता है। तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें बायर डील को हमें इग्नोर करना पड़ता है और सारा काम हमें कंप्लीट करना पड़ता है और हमारा काम हो जाता है। बहुत सारे और भी सवाल हैं, बहुत सारे मैटर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आ रहे हैं हमारे पास। समय की कमी भी हो जा रही है तो हम बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं बना पा रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर आप थोड़ा सा वेट करें तो धीरे धीरे सभी वीडियो का समाधान यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को लेकर चलना पड़ रहा है। तो जो एक दिन कभी मैं ऑफलाइन और कभी ऑनलाइन लेकर सवालों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग का सवाल अच्छा डिटेल वाइज होता है तो उसके लिए परफेक्ट हम रिसर्च करके देते हैं। देखो कुछ आंसर ऐसे मैं नहीं देना चाहता कि ये इसकी ऐसे एंट्री कर लो, ये सही तरीका नहीं। जब तक उसे प्रॉपर रिसर्च ना कर ले कि अदर लोग उसके बारे में क्या एंट्री कर रहे हैं, क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इस सब चीज को देखना पड़ता है कि बाहरी दुनिया के लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर। और आप उस पर जब सवाल कर रहे हो तो हम उसमें क्या ऐसा रिजल्ट दें कि आपको एक परफेक्ट रिजल्ट मिले कि जो वर्क हो सके। आप देखो कि मेरे वीडियो में कई वीडियो में अगर कोई परफेक्ट वीडियो मुझे दिखता है तो मैं खुद शेयर करता हूँ, जाओ वहां पर देखो और उसको चीज़ों को समझो। लेकिन अगर उस पर कुछ दिक्कत होती है तो मैं उस चीज़ शेयर नहीं करता और उसका वीडियो बनाता हूँ और आपके लिए वर्क कर देता हूँ। तो आज हमने क्या जाना कि यदि हमें मॉल में काम कर रहे हैं या फिर किसी कुछ जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ कैश में बिल बनता है तो आप यहाँ पे सेटिंग ये लो अप्लाई कर सकते हो। अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इस तरीके से जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं।
और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।